वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आर्ष शिक्षा प्रणाली के पुनरुद्धारक महातपस्वी गुरुनाम गुरु स्वामी विरजानंद सरस्वती। प्रस्तुत लेखक आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री, वेद प्रवक्ता। समग्र क्रांति के अग्रदूत, आर्ष विद्या के पक्षधर, महातपस्वी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ज्ञान नेत्र देने वाले दंडी स्वामी विरजानंद सरस्वती जी का जन्म पंजाब प्रांत के अंतर्गत जालंधर जिले के करतारपुर कस्बे के निकट गंगापुर गांव में पंडित नारायण दत्त सारस्वत के घर सन 1779 ईस्वी में हुआ था। शीतला के प्रकोप से शैशव अवस्था में ही वे दृष्टिहीन हो गए। माता पिता की छत्रछाया के न रहने एवं भाई भाभी के कठोर व्यवहार के कारण आपने किशोर अवस्था में घर का त्याग कर दिया और सन 1797 ईस्वी में स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी से संन्यास की दीक्षा ली। स्वामी विरजानंद जी इतने वीतरागी हो गए थे कि वे कष्टों को कष्ट भी नहीं मानते थे। स्वामी जी प्रातः सायं गायत्री का जाप में ही लीन रहते थे। दंडी विरजानंद जी की यह दृढ़ धारणा थी कि भारत के सब रोगों की एकमात्र अमोघ औषध है अनार्ष ग्रंथों का विध्वंस और आर्ष ग्रंथों का प्रचार। मथुरा नगरी के भरतपुर द्वार के भीतर एक अत्यंत वृद्ध दूध बेचने वाले ने कहा था कि गुरु शिष्य दोनों ने कभी मिथ्या नहीं बोला। महातपस्वी विरजानंद जी की बुद्धि अति कुशाग्र थी। अलवर, सोरों, हाथरस आदि स्थानों पर विचरण करने के उपरांत उन्होंने मथुरा को अपना कार्य क्षेत्र बनाकर अनेक विद्यार्थियों को दीक्षित किया। उनकी अध्ययन शैली ऐसी थी कि उनकी सर्वत्र चर्चा अनिवार्य थी। वे अत्यंत छात्र वत्सल थे। मथुरा में वह विद्यार्थियों को व्याकरण, वेद आदि आर्ष ग्रंथों को पढ़ाते थे। विद्यार्थियों को जितना भी वह समय चाहते पढ़ाते रहते थे तथा थक कर विश्राम का नाम नहीं लेते थे। उन्होंने अपने अध्ययन काल में सहस्त्र छात्रों को विद्यादान दिया, किंतु सभी समान योग्यता के नहीं थे, हो भी नहीं सकते थे। कुछ तो अज्ञात ही रह गए, कुछ की ख्याति हुई। उनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं। कौमुदी काल के छात्र रंगदत्त चौबे, गंगादत्त चौबे, चिरंजीवी लाल, अंगद राम आदि। आर्ष युग के विद्यार्थी गोपाल ब्रह्मचारी, युगल किशोर, सोहनलाल, नंद जी चौबे, पांडे, श्यामलाल, गणध्वज, दयानंद सरस्वती, दीनबंधु, वनवाली चौबे और उदय प्रकाश आदि। प्रज्ञाचक्षु दंडी स्वामी विरजानंद जी को रिसीवर दयानंद के रूप में अपना वास्तविक उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। लोगों की दक्षिणा अस्वीकार कर दंडी स्वामी ने दयानंद से दक्षिणा के रूप में उनका जीवन ही मांग लिया और उन्हें यह आदेश दिया कि वे पाखंड, अंधविश्वासों आदि का उन्मूलन कर वेद की दिव्य आभा से जगत को आलोकित करें। ऋषिवर दयानंद ने उनके इस आदेश को शिरोधार्य कर वैदिक ज्ञान की दिव्य पताका पूरे विश्व में फहराई और असत्य या बड़े से बड़े प्रलोभन के सामने कभी नतमस्तक नहीं हुए। ऐसे जीवन मुक्त महामानव सोमवार के दिन सन 1868 ईस्वी में सितंबर को अपने जराजीर्ण शरीर का त्याग किया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर ऋषि दयानंद ने कहा कि आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। दयानंद जैसे अलौकिक महापुरुष के जीवन निर्माता, प्रखर राष्ट्रभक्त, उद्भट वैयाकरण एवं समकालीन समस्याओं के जागरूक विश्लेषक गुरुनाम गुरु दंडी
स्वामी विवेकानंद जी महाराज को कोटि से नमन। आइए हम गुरु विवेकानंद जी के पदचिन्हों में चलकर देश को सच्चा रास्ता दिखाएं। वचन विवेकानंद के सच्चे निभाने की कोशिश करो, जो भूले मार्ग वेदों का बताने की करो कोशिश, जो ऋण स्वामी विवेकानंद का चुकाने की करो कोशिश, बनो खुद आर्य घर को बनाने की करो कोशिश।